Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के पाठ्यक्रम को जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री प्लस मेंस स्पेशल ये लेक्चर है क्योंकि यहाँ पे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान के नाम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स में कहाँ इंपॉर्टेंट है और कौन सा पोर्शन है यहाँ पे प्रीलिम्स का। यहाँ पे देखिए ये जो इकाई 7 है, प्रारंभिक परीक्षा की इकाई 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर का टॉपिक ये जो है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्शन कंप्लीट होगा हमारा, यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, ये इस लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और उनकी उपलब्धि वगैरह ये थोड़ा ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे उपलब्धि वगैरह जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कहाँ पे, जो मेंस वाला जो पोर्शन आएगा यहाँ पे देखिए ये मेंस वाला पोर्शन में इकाई 7 जो है, ठीक है, इकाई 7 यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसरो के बारे में, RRCAT यानी जो राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारे संस्थान यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो इनके बारे में हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हमको जो प्रीलिम्स में जो है वहाँ पे हमको सारे पढ़ना है जितने भी है यहाँ पे, लेकिन स्पेशली जिनकी डिटेल हमको सारी पढ़ना है वो इतने रहेंगे। ठीक है, जैसे BARC वगैरह, TIFR, ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपको दोनों में काम आएंगे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो आई होप ये इसका मकसद आप समझ गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का, यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10, प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। इसके अंतर्गत पहला जो संस्थान है वो देखते हैं हम, अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, ये पुणे में है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए कि कहाँ पे है और किस प्रकार की मतलब क्या नाम है इसका, और शॉर्ट फॉर्म वगैरह आप याद रख सकते हैं। 3-4 चीज़ आप याद रखिए तो आपका प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, और जो हम इनकी उपलब्धि वगैरह जब पढ़ेंगे तो सिर्फ उनकी पढ़ेंगे जो कि मेंस में है, तो उपलब्धि वगैरह आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो भारत के वैज्ञानिक संस्थान है उनका जो ये टॉपिक है वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर रहेंगे। ठीक है, आगे समझ में किस प्रकार से आपको लेकर चलना आगे। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से जो भी संस्थान है और कहाँ पे स्थित है ये मैं आपको बता देता हूँ और ये शॉर्ट फॉर्म आप देख लेना। तो शुरू करते हैं।
पहला वाला देख लिया हम, अनुसंधान तथा अन्वेषण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, ये हैदराबाद में है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, भाभा अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई में। भारत प्रतिरक्षा विज्ञान तथा जीव विज्ञान निगम लिमिटेड, ये है बुलंदशहर में। अगला है भारत ऑप्थेलॉमिक ग्लास लिमिटेड, ये है कोलकाता में, भारत ऑप्थेलॉमिक ग्लास लिमिटेड। बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, ये है लखनऊ में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ठीक है, पुरावनस्पति इसको बोलेंगे। आगे है नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान बोर्ड, ये है मुंबई में। बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस, बोस संस्थान, ये है कोलकाता में, बोस इंस्टीट्यूट, और आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, क्योंकि कोलकाता से उनका संबंध रहा है, कोलकाता वाले एरिया से, बंगाल, विशेषकर बंगाल से संबंधित कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। और यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय समुद्री अनुसंधान स्टेशन, ये है चेन्नई में, सेंट्रल मरीन रिसर्च स्टेशन। केंद्रीय यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये है दुर्गापुर में, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला चेपक चेन्नई में है, सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी। कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये हैदराबाद में, सेंट्रल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर, अलग अलग यहाँ लिख दिए साथ में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंग्लिश में, ठीक है। अगला है DNA उंगली चित्रण तथा नैदानिक केंद्र, सेंटर फॉर DNA एंगर प्रिंटिंग एंड, ये एंगर प्रिंटिंग नहीं, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कुछ, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, CPFD हिंदी में है। DNA उंगली चित्रण तथा नैदानिक केंद्र हैदराबाद में। अनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा तनाव कार्य साधन केंद्र मदुरई, ये है मदुरई। सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेशन मैनिपुलेशन। अगला है द्रव क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र, ये है बेंगलुरु में, सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च। अगला है समुद्री सजीव संसाधन तथा पारिस्थितिकी केंद्र, ये है कोच्चि में, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। अगला है महासागरीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केंद्र पोर्ट ब्लेयर, सेंटर फॉर ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, ये है कोलकाता में, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर में ही, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये हैदराबाद में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया GDIT। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारी जल बोर्ड, ये है मुंबई में, हैवी वाटर बोर्ड ये है, ठीक है। भारतीय विज्ञान अकादमी, ये है बेंगलुरु में, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। अगला है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, ये है कोलकाता में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे। भारतीय भूचुंबकीयता संस्थान, ये है मुंबई में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। भारतीय विज्ञान संस्थान, ये है बेंगलुरु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको IISC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, IISC के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, ये है नई दिल्ली में, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी, ये है भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र, ये हैदराबाद में, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS, ये हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, यह है नई दिल्ली में, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। जैव संसाधन तथा धारणीय विकास संस्थान, यह है इम्फाल में, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में ये। अगला है जैव विज्ञान संस्थान
भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस, गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इन स्टेम, ये है बेंगलुरु में। इन स्टेम यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, और यहाँ पे पूरा नाम देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे है एकीकृत तटीय तथा समुद्री क्षेत्र प्रबंधन चेन्नई में, इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, शक्ति धातुकर्म तथा नए पदार्थों के लिए अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, ये हैदराबाद में, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये है नई दिल्ली में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगला है जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान अनुसंधान केंद्र मंगलुरु में, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च, राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी, ये है नई दिल्ली में, नेशनल साइंस एकेडमी इसका नाम है, नेशनल साइंस एकेडमी इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ पे छुप गया है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नेशनल साइंस एकेडमी है, राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड, ये है मुंबई में, और नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, ये नई दिल्ली में, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, ठीक है, ये इंग्लिश में आप याद रखिए, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। अगला है राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड, ये है मुंबई में, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC हरियाणा में, राष्ट्रीय अंटार्कटिक तथा महासागरीय अनुसंधान केंद्र, ये है गोवा में, नेशनल सेंटर फॉर एंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति जीनोम्स अनुसंधान केंद्र, यह है नई दिल्ली में, नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ये है पुणे में, नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज, ठीक है, प्रयोगशालाएं। अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र संस्थान, ये है मानेसर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय जैव चिकित्सकीय जीनोमिक्स संस्थान, ये है पश्चिम बंगाल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये है नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा से संबंधित है इम्यूनोलॉजी, ठीक है, राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये चेन्नई में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, ये है मोहाली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च। अगले हैं राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च NISER इसका शॉर्ट फॉर्म है, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, ये है जमशेदपुर, नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, ये है जमशेदपुर में, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद में। अगला राष्ट्रीय भूकंपीय आंकड़ा आधार केंद्र नई दिल्ली, नेशनल सिस्मोलॉजिकल डेटाबेस सेंटर NSDC, ये है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये है कानपुर में, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश, यूपी में गन्ना काफी ज्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पे इसका रिसर्च सेंटर आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है, कानपुर में। नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में, ठीक है। अगला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये है अहमदाबाद में, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये है अहमदाबाद में, विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र नवी मुंबई, रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट नवी मुंबई में है, और रमन अनुसंधान संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है बेंगलुरु में, SN बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ये है कोलकाता में। अगला यहाँ पे साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता में है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC
SHAR, शार, ठीक है, इस प्रकार से इसको इसका नाम लिया जाता है SDSC। अगला है भूकंपीय अनुसंधान केंद्र गौरी बिदनौर, ये है सीस्मिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, सीस्मिक रिसर्च सेंटर यहाँ पे। अगला है श्री चित्रा तिरुनेल चिकित्सा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में है, या त्रिवेंद्रम इसको बोलते हैं, और श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में, सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाटा मूलभूत विज्ञान संस्थान मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, ठीक है, TIFR। आप यहाँ पे इनके शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कुछ चीज़ों में आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे TIFR यहाँ पे है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा TIFR का फुल फॉर्म क्या हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप दोनों यहाँ पे उसको शॉर्ट करके भी देखिए और वैसा भी करके देखिए, दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली में, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये है नई दिल्ली में। अगला भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर, द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर में है, और राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु में है। अगला है भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगढ़ा झारखंड में, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए UGC DAE कंसोर्टियम, यह है इंदौर में, UGC DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये इंदौर में है। अगला है विज्ञान प्रसार, नोएडा उत्तर प्रदेश में है विज्ञान प्रसार। वाडिया हिमालयी भूगर्भ विज्ञान संस्थान, ये है देहरादून में, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है। तो इस प्रकार ये काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक संस्थान है वो हमने यहाँ पे पढ़े। तो आई होप जिस तरीके से मैंने आपको बताया हूँ किस प्रकार इसको याद रखना है और किस प्रकार इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है, ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे इसका आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सारे जो लेक्चर्स है, या फिर आप जब बनाएंगे जब नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह नोट्स बना के या फिर पेज में कहीं लिख करके उसको चिपका दीजिए दीवारों पे, 4-5 बार उसको आप उसको अपनी नज़रों से निहारेंगे तो आप वो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, आसानी से आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। या फिर आप यदि आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट में बार बार उसको देखिए, दिन में 2-3 बार उसको देख लीजिए, तो 4-5 दिन के अंदर में आपको वो पूरे याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि थ्योरी है, संस्थान शॉर्ट फॉर्म और नेम क्या है, कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसके जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम डीप में देखेंगे, ठीक है। तो ये प्री प्लस मेंस स्पेशल का ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और MPPSC से संबंधित गोल यूज़ करना है, और यहाँ पे MPPSC का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का, यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10, प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री MCQ फेस्टिवल, 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है, और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है MPPSC प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे, और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू MCQ सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी MPPSC की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प MPPSC प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप
एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।